गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था और 18 नवंबर की बात करें तो 18 नवंबर में हमने 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लिया था और आज 19 नवंबर की बात करें तो आज भी हमको 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस करना है। तो 21 क्वेश्चंस की बात करें तो उसने कहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अम्लीय है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो एसिडिक की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि टॉप टू बॉटम चलने पर एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। तो अगर टॉप टू बॉटम चलने पर एसिडिक प्रॉपर्टी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम इनकी बात करें तो इसमें क्या क्या दिया है, देखिए जो सेम होता है उसको मेजर नहीं करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसको मेजर नहीं करना है। तो अगर हम बात करें तो एक ही फैमिली की है, किसके हैं, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलिनियम। तो अगर इसकी हम बात करें तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे नीचे कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम। तो सबसे नीचे कौन है, टेलिनियम है। तो टी क्या हो जाएगा आपका, मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उसने कहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर। तो अगर बेसिक का मतलब क्या है, क्षारीय गुण। तो बेसिक करेक्टर की बात करें, क्षारीय गुण का बढ़ता क्रम पूछा है, बेसिक करेक्टर है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर ऑफ किस किस में पूछा है, NO2, K2O और ZNO। तो ऑक्सीजन जो सेम होता है उसको मेजर नहीं करना होता है। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन किस में है, P ब्लॉक में है। अगर पोटेशियम की बात करें तो ये S ब्लॉक में है और Zn की बात करें तो ये किस में है, T ब्लॉक में है। अब अगर हम पेरियोडिक टेबल की बात करें तो पेरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। बेसिक करेक्टर आपका क्या होता है, डिक्रीज। तो जब बेसिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, S का, उससे कम D का और सबसे कम किसका होगा, P का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया, किसका पूछा गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस किस में पूछा गया आपका, NO2, K2O, ZNO। तो आपको पता है कि P ब्लॉक का क्या होगा, सबसे कम। तो P ब्लॉक का कौन है, NO2। तो यहाँ से क्या ऑर्डर बनेगा, NO2। उससे ज़्यादा किसका होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है तो SPD। तो यहाँ पे सबसे कम, उससे ज़्यादा किसका होगा, D का। तो D का क्या दिया गया आपको, ZNO। और सबसे ज़्यादा किसका होगा फिर, S ब्लॉक का। S ब्लॉक का क्या दिया गया आपको, K2। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, NO2, ZNO, K2। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसने कहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्रिप्टॉन एंड रेडॉन, क्वथनांक दिए गए हैं आपको, किस किस का दिया गया है। एक आपको क्रिप्टॉन का दिया गया है -152 डिग्री सेल्सियस और एक किसका दिया गया है आपको, रेडान। रेडान का कितना दिया गया है आपको, -62 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से आपसे जो पूछा गया है वो क्वथनांक पूछा गया है जिनॉन का। तो अगर हम पेरियोडिक टेबल में बात करें तो ये कैसे आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो यहाँ पे इसका दिया गया आपको, एक क्रिप्टॉन का दिया गया है, एक रेडॉन का दिया गया है और किसका पूछा गया आपसे, जिनॉन का। तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स का दिया गया है और बीच का पूछा जाए आपसे तो वहाँ पे आपका डोवेनाइर रूल लगता है। और डोवेनाइर के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिसका पूछा गया है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिनॉन, जिसका पूछा जा रहा है आपसे क्वथनांक, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिनॉन इक्वल क्या करना होता है, जो ऊपर और नीचे के दिए गए हैं उनको जोड़ लीजिए। तो -152 प्लस -62/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -152 प्लस माइनस -62/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस में आपका 4, ये कितना हो गया 3, सॉरी 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/2। तो कितना आ जाएगा, ये 1 टाइम्स गया 07, तो 107 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने बोला है द आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट आयनन विभव, आईपी का मतलब क्या है, आयनन विभव। तो IP1, IP2, IP3, IP4 एंड IP5 ऑफ एन एलिमेंट आर, वैल्यू दी गई है आपको 7.1, 14.3, 34.5, 46.8, 162.2। यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है। उसने कहा पूछा है कि कौन सा एलिमेंट्स होगा, कौन सा एलिमेंट्स होगा जिसके लिए वैल्यू दी गई है। तो याद रखिए, देखिए जब भी आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है और वो वैल्यू चल रही है और वो वैल्यू चलने के बाद अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, IP4 कितना दिया गया है आपको,
IP4 आपको यहाँ पे 46.8 दिया गया है, लेकिन जैसे हम IP5 में पहुंचे तो IP5 क्या है, बहुत ज़्यादा हो गया है। कितना हो गया, 162.8। तो याद रखिए जब भी IP आपका आयनन विभव एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो याद रखना वो जो IP एकदम से इंक्रीज हुआ है वो किसके लिए हो गया है, इनर्ट गैस के लिए हो गया है। किसके लिए हो गया है, इनर्ट गैस के लिए। किसी भी क्वेश्चन को आप एकदम पहचान सकते हैं, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनन विभव एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो याद रखिए जो एकदम से बढ़ा है उसको इनर्ट गैस मान लीजिए। अब आपके ग्रुप कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो एकदम से बढ़ा है इसको इनर्ट गैस मान लीजिए आप, और ये क्या हो जाएगा आपका IP5। इतना कर लेंगे आप। जैसे ही इंक्रीज हुआ है, अब आपसे पूछा कौन सा एलिमेंट होगा, तो ये IP5 है। तो अब आपको कहाँ चलना है, जैसे IP5 दिया है तो आप बैक साइड आ जाइए और यहाँ से अपनी नंबरिंग शुरू करिए। तो ये क्या होगा आपका IP1, IP2, IP3 और IP4। तो वो एलिमेंट्स कौन सा होगा आपका, कौन से ग्रुप का होगा, इसको याद रखिए। जैसी जो वैल्यू ज़्यादा दी गई है, जो वैल्यू क्या दी गई है, ज़्यादा दी गई है, एकदम से बढ़ी है, उसको आप फाइनल मान लीजिए। और मानने के बाद कहाँ तक चलना है आपको, IP4 तक, जो आपको वैल्यू दी गई थी, जहाँ से एकदम से इंक्रीजमेंट हुआ है। उस इंक्रीजमेंट को देखिए जहाँ से हुआ है, तो वो कहाँ से हुआ, IP4 फोर्थ ग्रुप से हुआ है। और फोर्थ ग्रुप का कौन है इसमें, सोडियम कौन से का है, फर्स्ट का, मैग्नीशियम सेकंड का, फ्लोरीन 7 का, और हम सिलिकॉन की बात करें तो किसका है, 4 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ओके, इस तरह से करना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि IP1 एंड IP2 ऑफ मैग्नीशियम आयरन विभव फर्स्ट, आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 348, सॉरी 178। तो IP1 जो आपको दिया गया है 178 दिया गया है मैग्नीशियम के लिए, और जो आयरन विभव 2 दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है, 348 दिया गया है। तो उसने कहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शंस, तो रिएक्शन जो आपको दी गई है वो क्या है, Mg से Mg2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि दो प्रोसेस में रिएक्शन हो रही है, क्योंकि एक बार में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होना है। तो फाइनली जो IP आएगा वो क्या आएगा, अब आपको पता है दो प्रोसेस में हो रहा है, तो IP1 प्लस IP2 अपॉन 2, क्योंकि एक प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होना है। तो 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 प्रोसेस में रिएक्शन हुई है। तो IP1 कितना है 178 और IP2 कितना है 348। तो क्या कंडीशन, फाइनली IP क्या आएगा, IP1 कितना है आपके पास 178 और IP2 कितना है 348, और डिवाइड किससे कर दीजिए आप, 2 से। तो यहाँ पे क्या बना आपका 886 741 2 314 3145 अपॉन 2, 886 741 हासिल था एक 2 और 3145। तो कितने टाइम्स चला जाएगा ये, 2 6, नहीं डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, उसको जोड़ देना है। ओके, यहाँ पे मैं, ये गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे जोड़ देना है उसको जब भी आपसे रिएक्शंस पूछी जाएगी। तो क्या करेंगे आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जो IP1 दिया गया है वो कितना दिया गया है आपको 178, और यहाँ पे जो आपको IP2 दिया गया है वो कितना दिया गया है आपको 348। तो जब आप फाइनली आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालेंगे, तो फाइनली निकालने के लिए ऑलवेज याद है कि डिवाइड नहीं करते हैं, डिवाइड नहीं करते। यहाँ पे ट्रेड रूल लगा दिया था मैंने, ट्रेड रूल नहीं लगना है, उसको सम कर देना है, जोड़ देना है। तो IP जो फाइनली आएगा वो क्या आएगा आपका IP1 प्लस IP2। IP1 कितना दिया गया आपको 178 और IP2 कितना है 348। तो जो फाइनली आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 526 किलो कैलोरी। डिवाइड नहीं करना है, सम कर देना है। जितने भी प्रोसेस होंगे, मान लीजिए कोई रिएक्शन 3 प्रोसेस में हो रही होती तो IP इक्वल कितना हो जाता फाइनली, IP1 प्लस IP2 प्लस IP3। डिवाइड नहीं करना है, वो ट्रेड रूल में होता है। तो ये आप याद रखिए, जब भी आपको कोई रिएक्शन दी गई है तो याद रखिए एक प्रोसेस से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होना है, और जितने प्रोसेस जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है उतना ही प्रोसेस उसमें अप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग है ना रिएक्शन इज करेक्ट। उसने कहा है कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस करेक्ट है। तो यहाँ पे जो बात हुई है, किस किस की बात हुई है, एक IP की बात हो रही है, आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनन विभव, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता, और एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात हो रही है। तो उसने कहा है इनमें कौन सा
रिएक्शंस करेक्ट है, रिलेशंस भी बोल सकते हैं यहाँ पे, कौन सा रिलेशन या कौन सी रिएक्शंस इसमें करेक्ट है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल आपका होता है IP प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2, ये रिलेशन होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो 2En इक्वल IP प्लस E, ये हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2En माइनस IP प्लस का भी इधर जाके माइनस EA और इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0। तो जो रिलेशन आएगा, जो रिएक्शंस आपकी करेक्ट होगी, वो कौन सी रिएक्शंस करेक्ट होगी, 2En माइनस IP माइनस E इक्वल 0। तो आप इसे इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि En, IP और EA के बीच यही रिलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए यहाँ पे आपसे क्या दिया गया है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव फॉर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव फॉर नाइट्रोजन। कहने का मतलब क्या, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अगर आपसे बोले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो याद रखिए, इसके लिए मैं आपको एक बॉक्स बता रहा हूँ, इस बॉक्स को आपको याद रखना है, ये सभी में काम करेगा। n, n-1, n-2, n-3 कुछ भी चल रहा है। और अगर आपके पास एस या पी ब्लॉक का एलिमेंट्स, एस या पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो n के लिए आप 0.35 रखेंगे, n-1 के लिए आप 0.85 और यहाँ 1। और अगर आपके पास डी या एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट्स है और आपको दिया गया है, तो n के लिए आप क्या रखेंगे, 0.35, 1, 1। अब यहाँ पे किसके लिए पूछा गया, नाइट्रोजन। अब आपको पता है नाइट्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p3। तो देखिए यहाँ पे जो डिजिट जहाँ सेम होती है, यहाँ 2s2 2p3 है, तो ये आपका बैलेंस होता है, इसको हम n बोलेंगे, ये बैलेंस सेल होता है। और उससे पीछे जैसे आप चले तो ये क्या होगा आपका n-1। अब याद रखिए जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 3 5, तो जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसमें से कम कर दीजिए, तो 2 3 कितना हो रहा है, 5, तो एक कम कर दीजिए, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मानना होता है, 4। जब भी आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे, तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से आप क्या करना है, एक कम कर देना है, तो क्या बन जाएगा, तो n कितना आ रहा है, n के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन किसका है, पी ब्लॉक का है, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.35। कितना इलेक्ट्रॉन है, जितना आ रहा है उसमें से एक कम, तो कितना आएगा, 4 × 3.5। और n कितना आ रहा है, देखो n कितना आ रहा है, 0.35, और है ना n-1, तो n-1 में कितना आ रहा है, 2, तो 2 × कितना हो जाएगा आपका, बोलो, 0.85। मैं फिर से बता देता हूँ, इस बॉक्स को याद रखिए, n के लिए 0.35, n-1 के लिए 0.85, और वो कुछ भी हो, n-2, n-3, तो उसके लिए कितना लेना है, 1। ओके, और d और f का है तो 0.35, n के लिए n-1, n-2 कुछ भी हो, 1 लेना है। अब जैसे आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन किया तो बैलेंस सेल कितना आता है, 5, तो 5 में से जितना भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक कम करिए, तो n कितना हो गया आपका, 4, और n के लिए कितनी वैल्यू, ये, और n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, n-1 के लिए ये, तो ये कितना आ जाएगा, 0, 1.4, और ये 0, 1.7, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 1, 3.1। तो ये जैसे आप निकालेंगे, आपको क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव। तो जैसे ही आप जेड इफेक्टिव निकालेंगे, तो जेड इफेक्टिव में क्या होगा आपका, देखिए जो इसका एटॉमिक नंबर है लिखिए, और जो आपका ये आया है इसको माइनस कर दीजिए, जो माइनस करके आएगा वो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3.9। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स निगेटिव इज न्यूमेरिकल इक्वल टू, तो देखिए IP आयनन विभव एक्स निगेटिव है, तो IP एक्स निगेटिव है, तो देखिए अगर किसी भी एटम का जो आयनन विभव है वो निगेटिव है, तो वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स एटम, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर होता है। किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होता है अगर किसी भी एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आपको नेगेटिव दिया गया हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने कहा है कि Al2O3 SiO2 P2O3 SO2 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका बहुत ईजी है, आपको पता है जो सेम होता है उसको मेजर नहीं करते हैं,
और लेफ्ट टू राइट क्या होता है आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज। तो सबसे कम एल्यूमिना, उससे ज़्यादा सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट। तो इस लेक्चर में मैंने 9 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया और नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, टेक केयर।